राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन के लड्डू की एक आसान रेसिपी। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और जो मेरी बेसन के लड्डू की रेसिपी है, जो मेरी पुरानी रेसिपी है, वो काफ़ी पॉपुलर भी हो चुकी है। लेकिन उस टाइम के समझाने में और आज के टाइम में समझाने में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब रेसिपी तब भी मैं अच्छी बनाती थी, लेकिन मेरा जो समझाने का तरीका था शायद लोगों को कम समझ में आता था। मैंने सोचा फिर से एक लड्डू की रेसिपी को रिक्रिएट कर देती हूँ यानी आपके लिए, और थोड़ा सा ना अच्छे से समझा भी दूंगी ताकि आपको आपके हर सवाल का बारीकी से जवाब मिल सके और आप बहुत ही आसानी से परफेक्ट तरीके से इन बेसन के लड्डू की सुपर डुपर टेस्टी सी रेसिपी को अपने घर पे बना सके। तो शुरू में मैंने इसका पूरा टेक्सचर आपको दिखा दिया है और एक लड्डू ये तोड़ के भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। चौड़े से मुँह वाली बड़ी सी गहरी सी हैवी सी तली वाली कढ़ाई ले लेनी है। इसमें डाल देना है हमें रिफाइंड ऑयल। तो पहले मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है करीब 100 ग्राम के जितना। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये घी डाल दिया है करीब 150 ग्राम के जितना। घी और रिफाइंड दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे बेसन का लड्डू बनाने में, टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और घी डाला है, पहले इसको हल्का सा ना गर्म हो जाने देते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर बेसन को डालें। तो देखिए धीरे धीरे ना जो हमारा घी है वो भी मेल्ट होने लगा है और अच्छे से गर्म सा भी हो चुका है। मैंने यहाँ पर घर का शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने यहाँ पर वनस्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास घर का शुद्ध देसी घी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है राजधानी का फाइन बेसन, बारीक वाला, और पूरा 1 किलो बेसन मैंने यहाँ पर लिया है। सारा का सारा यहाँ पे डाल दिया है। जो राजधानी का पैकिंग का बेसन होता है उसको छानने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे घर पे एकदम फ्रेश पैकिंग ही आती है। मैंने ऐसे ही खोल के और बस प्लेट में निकाल के इसमें डाल दिया था। तो जैसे मैंने यहाँ पर बेसन को डाला है, इसको हमें चलाना शुरू कर देना है। अब आप बोलोगे दीदी आपने मेजरमेंट नहीं बताया है। कुछ चीज़ें बिना मेजरमेंट के कुछ ज़्यादा परफेक्ट बनती है, जिनको बनाना बहुत आसान रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको मेजरमेंट से बनाते हैं लेकिन चीज़ें बिल्कुल ख़राब बेकार हो जाती है, रेसिपी हमारी फ्लॉप हो जाती है। बिना मेजरमेंट के आपको ये लड्डू की रेसिपी बताने जा रही हूँ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बेसन को भूनना शुरू किया। शुरू में हमें गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखना है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो बेसन है ना वो सूखा सूखा चल रहा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे घी डाल देना है। मतलब घी आप कम से कम 8 से 10 मिनट के अंदर अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है ना। तो जब जब भी आपको ऐसा लगे कि इसमें घी की ज़रूरत है तब आप इसमें घी डालते जाइए। तो यहाँ पर मैंने टोटली 500 ग्राम के जितना घी डाल लिया है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है, जब भी मुझे लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है मैंने डाल दिया। और इस टाइम देखिए इसका जो टेक्सचर है ना कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब 1 किलो बेसन है। 1 किलो बेसन भूनने के लिए कम से कम आपको 40 मिनट का टाइम देना होगा। अब आप बोलोगे अनीता दीदी इतना टाइम कौन देगा? देना पड़ेगा अगर अच्छे लड्डू चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बेसन को एकदम गैस का फ्लेम हाई करके भून दिया, बेसन का कलर लाल हो गया और आपको लगा बेसन भून के तैयार है। बेसन को आप जितना धीमी आंच पे भूनोगे आपका लड्डू उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, खाने में स्वादिष्ट लगेगा, उतना ही अच्छा रंग भी आएगा, ठीक है ना। बाजार से बहुत ज़्यादा अच्छे लड्डू हम घर पे बना सकते हैं बेसन के। हमारे यहाँ पे कभी भी बेसन के लड्डू बाजार से नहीं आते हैं। वैसे तो कोई भी मिठाई नहीं आती है, कभी कभार जलेबी आ जाते हैं, बाकी कोई मिठाई हम बाजार की नहीं खाते, सारी मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 किलो बेसन था, यहाँ पे 500 ग्राम के जितना यानी कि आधा किलो के जितना मैं यहाँ पे घी डाल चुकी हूँ, प्लस मैंने 100 ग्राम के जितना यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। रिफाइंड ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 किलो बेसन भुनने में लग जाएगा आपका 35 से 40 मिनट और धीरे धीरे इसका टेक्सचर भी गाढ़ा होने लगेगा। और जैसे जैसे ये भुनता चला जाएगा इसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा। इसमें आपको एक सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी और आपके हाथ भी थकावट मारने लगेंगे। सीधी बात तो ये है, आपके कंधे भी दुखने लगेंगे, क्योंकि कंटिन्यू 30 से 40 मिनट के लिए एक ही जगह खड़े होकर किसी चीज़ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको भूनते भूनते कम से कम मुझे 30 मिनट का टाइम हो चुका है। बेसन लगभग में भून ही चुका है हमारा। एंड टाइम अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू में बिल्कुल बाजार के जैसा रंग आए, बल्कि बोलूँगी बाजार से अच्छा रंग आए जो कि आंखों को अट्रैक्टिव लगे, तो आप यहाँ पर 1 चुटकी के जितना खाने वाला जो पीला कलर होता है यानी कि केसरी फूड कलर होता है वो डाल देंगे। अभी यहाँ पर ये असर नहीं कर रहा है क्योंकि काफ़ी गर्म है। जब ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो लड्डू का कलर अपने आप से निखर के आएगा। अच्छा, यहाँ पर बेसन लगभग में भून के तैयार हो ही चुका है। 37-38 मिनट हो चुकी है। जब बेसन आपका भून जाए उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसमें एयर सी भरने लगती है, या आपके नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पानी लोगे और इस पर इस तरीके से हल्के से छींटे मार दोगे तो इसमें एकदम से
छुनन की आवाज़ आएगी, जैसे कि तड़के में आवाज़ आती है, तो समझ जाइए आपका बेसन भून के तैयार हो चुका है। तो चलिए मैंने यहाँ पर गैस को अब बंद कर दिया है और बेसन भून के तैयार हो चुका है। इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि गरम गरम में तो हम इसमें कुछ काम करने वाले नहीं हैं। अब हम इसमें मीठा डालेंगे, तो इसको एक चौड़े से बर्तन में कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। जैसे कि गर्मियाँ हो रही है तो गर्मी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको ठंडा होने में। इसको बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, मतलब हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए ये। तो देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए और हल्का सा ये गुनगुना रह रहा था, मतलब ठंडा ही हो चुका था। तब मैंने यहाँ पर ये बूरा डाल दिया है। फिलहाल मैंने यहाँ पर डाला है ऐसा कोई 700 साढ़े 700 ग्राम के जितना बूरा। मैं चाह रही थी कि इन लड्डू को बहुत ही हल्के से मीठे के बनाऊँ, तो लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर घी अच्छी मात्रा में डाला हुआ था, तो यहाँ पर मीठा ना कुछ कम ही रह गया था। तो फिर मैंने इसमें क्या किया, पूरा किलो भर मीठा डाल दिया। मैं चाह रही थी कि बहुत हल्के से मीठे के बने, बट वो बन नहीं पाए। लेकिन 1 किलो बेसन में 1 किलो अगर आप बूरा डाल दोगे तो वो भी ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बहुत ही हल्के से मीठे के बनेंगे, ऐसा नहीं है कि तेज़ मीठे के बनेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बूरा को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और देखिए अभी लड्डू बनने के लायक हो रहा है, मतलब अच्छे से आसानी से बाइंड हो रहा है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर और भी बूरा डाल सकते हैं, यानी मीठा और भी डाल सकते हैं, आपके लड्डू की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर बूरा को कम भी डाल सकते हैं, उसके लिए आपको पहले घी को थोड़ा सा कम डालना होगा। मैंने यहाँ पर अच्छी मात्रा में घी डाला था, क्योंकि ये लड्डू मेरे बाहर जाने वाले हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसमें कोई भी चीज़ कम रहे। अगर मैं अपने घर के लिए बनाती ना तो मैं यहाँ पर घी को कम ही डालने वाली थी, बट मैंने ये किसी के लिए लड्डू बनाए थे तो मैंने यहाँ पर खूब भर के घी डाला है और इतना ज़्यादा इसमें मीठा भी नहीं रखा है। तो देखिए बहुत ही आसानी से बाइंड हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर ये सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। जब इसका कलर निखर के नहीं आया था और जब जैसे जैसे इसके लड्डू बनते चले गए, जो हमने यहाँ पे फूड कलर डाला था उसका कलर भी निखरता चला गया। एक लड्डू मैंने आपको ये तोड़ के दिखा दिया है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाला ये लड्डू हमारा बनके तैयार हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है इन लड्डू को अगर आप बाज़ार से लेने जाओगे तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं और इतना अच्छा टेस्ट भी उनमें नहीं आता है, क्योंकि बाज़ार में क्या करते हैं लड्डू में बेसन के साथ थोड़ी सी ना मैदा मिला देते हैं, जिससे टेस्ट ख़राब हो जाता है।